साथियों, क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने लोगों का इंतजार का सब्र टूट गया। आज से लगभग 500 साल पहले से ये लड़ाई चल रही थी, जो कि अब जाके इसका अंत हुआ। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। उससे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। आज से कम बहुत ज़्यादा नहीं, 6 7 8 साल पहले भी जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो पहले जनरेशन के अधिकतर संख्या में वो मौजूद थे, मिलते तो जय सिया राम भैया जय सिया राम करके एक दूसरे से हाथ मिलाते और राम राम जय सिया राम को गर्व महसूस किया जाता था। लेकिन इन विदेशी आक्रमणकारियों ने, चाहे वो अंग्रेज हों, बाबर हों, इस तरीके के जो लोग आए, इन्होंने अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति भारत देश में थोप दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जिस वजह से अब देखिए लोगों के मन में इंग्लिश का जो है इतना घर बन गया कि इंग्लिश बोलना आजकल मॉडर्न और अपने आप को इंग्लिश बोलने वाला बहुत महान समझता है। और अगर कोई राम राम या जय सिया राम करता है नमस्ते की जगह, तो उसको समझा जाता है कि ये बहुत ही पुरानी सोच वाला या मतलब गंवार आदमी है ना। देसी भाषा में कहें तो ऐसे ही होता है। लेकिन यही हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति थी, जहाँ एक पिताजी की आज्ञा पर एक बेटा पूरे 14 वर्ष के लिए अपना राजपाट सब छोड़ देता है। आज के ज़माने में एक बाप की आज्ञा के आगे अगर ऐसे कहें तो एक बेटा पानी तक भी नहीं देता है। पानी की तो दूर की बात है, आजकल के कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो कहानियों में आपने सुना होगा, देखा होगा, अपने बाप की हत्या तक कर देते हैं। तो वो रामराज था, जहाँ पर एक भाई के लिए राज सिंहासन पर होते हुए भी 14 वर्ष तक वनवास काटा। चलिए आपको लेके चलते हैं, जब ये मामला कानूनी दांव पेंच पर पहुंचा उसके आगे क्या क्या हुआ। ये लड़ाई तो चल रही थी बहुत पहले से, लेकिन इसके लिए कोई मुकदमा या कोई प्रकार का लिखित जानकारी जो है वो इस तरीके की नहीं थी। लड़ाई संज्ञान में कब आई है? जब कानूनी रूप में मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई हक की जंग। इसके पहले के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने लड़ करके और एक प्रकार से जैसे यहाँ पर आक्रमण किया गया था ऐसे इसको आज़ाद कराने की कोशिश किया। तब वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लेकिन अंततः वो किसी न किसी कारण से हारे और वो इसको आज़ाद नहीं करा पाए। उसके बाद 134 साल पहले ये मामला जो है वो पहुंचा आपके कोर्ट में, भारतीय न्यायपालिका एक प्रकार से बोल सकते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया गया। उसकी कहानी बहुत पीछे से जुड़ी है। आइए अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अयोध्या और राम ये लोगों की भावनाएं, फीलिंग और ज़िंदगी में बसे हुए हैं। पहले के ज़माने में, आजकल तो नाम अलग तरह से होते हैं, उसमें लोगों के नाम में राम, राम लखन, रामदीन, राम खिलावन, राघव, आपने सुना होगा। हमारे नाना जी लोग जो हैं, सबसे बड़े नाना का नाम राघव है, उसके छोटे महादेव, रामदीन, मतलब आप समझ रहे हो। पिताजी के नाम में, दादाजी के नाम में, पापा के नाम में आप देखेंगे हर जगह लगा हुआ करता था। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का नाम ही राम या जय श्री राम ऐसा कुछ करके रखते थे। तो वो सभ्यता थी, वो संस्कृति थी। ये हमारे पिताजी के पिताजी का नाम है जिसमें आप देख रहे हैं अयोध्या, और ये हमारे पिताजी का नाम है। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या पुराना नाता है और क्या लगाव है लोगों का राम और अयोध्या से। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी पर। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या में जनवरी 2024 में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, ये एक इतिहास बन गया जो कि सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य श्री राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का सफर काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। 1528 ईस्वी में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाई और 1858 में ऐसा भी कहा जाता है, एक प्रकार से बोलें तो सूत्रों के हवाले से, कि बाबर की कोई प्रेमिका थी बाबरी, जिसके नाम पर इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। 1858 ईस्वी में परिसर में हवन पूजन करने पर पहली बार FIR हुई, यानी तभी से इसका कानूनी दांव पेच रिकॉर्ड में आया। उसके आगे 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, वहां पर मूर्तियां पाई गई। इसके आगे 1885 ईस्वी में फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर हुआ।
यहीं से एक प्रकार से जंग की जो शुरुआत थी वो तेज गति पकड़ी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत ने ताला खोलने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि इस पर जो है ताला लगा दिया गया था जब उधर बवाल हुआ तो। और इसको लेकर के कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ, कई बार दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए। जब ये मस्जिद का ढांचा गिराया गया तब, उसके पहले 1990 में, 1992, मतलब आप समझ लीजिए कि कईयों हजार लोग अपनी शहादत भी दे चुके हैं इस मंदिर के निर्माण के लिए। 9 नवंबर 1989 को विवादित स्थल के करीब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि कार सेवक क्या होते हैं। कार सेवक उन्हें कहा जाता है जो किसी धर्म की रक्षा के लिए या धर्म के लिए बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें, वो कोई भी धर्म हो, उनको कार सेवक बोलते हैं। क्योंकि भारत में अधिकतर जो लोगों का काम होता है वो धर्म को लेकर के होता है, इसलिए कार्य सेवक का मतलब वही होता है। ठीक है, किसी धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फायदे के, बिना किसी स्वार्थ के काम करना, इन्हीं को कार सेवक बोलते हैं। कोई भी जो ऐसा काम करता है उसको कार सेवक कहा जाता है। 5 अगस्त 1920 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंदिर की आधारशिला रखी गई और 9 नवंबर 2019, ये कहानी इधर से चलती है, सॉरी नीचे तरफ से है यहाँ पर। 1992 के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थल को 3 पक्षों में बांटने का आदेश दिया। उस समय यह था कि जो ये परिसर है इसको 3 भाग में बांट दिया जाएगा, लेकिन ये भी लोगों को मंजूर नहीं हुआ क्योंकि पूरी जगह श्री राम लला की थी। तो उसके आगे फिर से बवाल हुआ, फिर से मामला आगे बढ़ा और नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। और इसके लिए बहुत सारे सबूत, बहुत सारे इतिहासकार ने अपने अपने पक्ष रखे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत की गई और फिर ये जाके निर्णय हुआ। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आधारशिला रखी गई और जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये अभी यहीं तक कहानी ख़त्म नहीं होती, ये तो हेडलाइन थी। 1528 में अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ था विवाद। 1526 से क्या हुआ ये देखिए। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से लेकर 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। फिर अंग्रेजी हुकूमत आ गई। आपको पता है जब हमारा देश गुलाम हो गया अंग्रेज़ों के, ये मुगल उसके पहले आए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी बहुत कुछ नहीं किया, उन्होंने लूटा ही सिर्फ देश को। मुगलों ने जो लूटा था वो तो लूटा ही था। अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी। इस दौर में हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्मभूमि जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थान को वापस लाने की लड़ाई शुरू हुई। 1858 में बाबरी मस्जिद बनने से लेकर, ये तो मैं आपको पहले ही दिखाया था। अब देखिए इसका कैसे कैसे कानूनी मामला कहाँ कहाँ पहुँचा उसके बारे में। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR दर्ज हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा करने की इजाज़त दी गई। ये काम अंग्रेज़ों ने किया था मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग, जहां पर उन्होंने बाड़ लगा दिया विवादित स्थल पे और बोला कि अंदर में मुस्लिम पूजा करेंगे और बाहर हिंदू जो है अपना पूजा पाठ करेंगे। आगे 1885 में जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर के दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बनी अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसके आगे 1949 में मूर्तियों का प्रगतीकरण। 1949 में क्या होता है, एक ओर जहां देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद
दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियां बरामद हुई। 1950 में क्या होता है, देखिए अभी हमारा देश जो है अंग्रेजों से भी आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था और इधर राम जन्मभूमि को भी आज़ाद कराया जा रहा था, दोनों जगह। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह बिसारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। बिसारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 माह बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 गोपाल सिंह बिसारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्षों को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। निर्मोही अखाड़े ने क्या मांग की, देखिए ये सभी पक्षकार हैं जिन्होंने लड़ाई किया इसके लिए। निर्मोही अखाड़े ने मांगी पूजा अर्चना की मांग। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थल पर अपना दावा ठोका। ये जानते हैं निर्मोही अखाड़ा और रामानंद संप्रदाय ये क्या होता है, पता है? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो है हिंदू धर्म में 4 संप्रदाय हैं, मुख्य संप्रदाय। नंबर 1 वैष्णव है। नंबर 2 देखिए वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु को परमेश्वर मानते हैं। नंबर दूसरा शैव होते हैं जो शिव को परमेश्वर मानते हैं। और तीसरा शाक्त जो देवी को परम शक्ति मानते हैं। और चौथा है स्मार्त जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। आगे देखना। और जो रामानंद संप्रदाय है ये भी विष्णु को ही अपना देवता मानते हैं और विष्णु यानी श्री राम ये एक ही हैं। आपको मालूम होना चाहिए होगा कि भगवान के कई अवतार हैं अभी तक जो उन्होंने अवतार लिए हैं, उस पर चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो आप जान गए रामानंद संप्रदाय वही है जो विष्णु को अपना परमेश्वर मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट देखिए ध्यान से पूरा एंड तक देखेंगे तो समझ में आएगा और ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्ट्री बन चुकी है। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर और 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि ये जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। आगे क्या होता है 1982 ईस्वी में, आगे कुछ अपडेट आती है। भाई रुक जा यार। आगे देखिए 1982 ईस्वी में क्या होता है, मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि कहानी लंबी है। हिंदू धर्मस्थलों की मुक्ति का अभियान, ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का आंदोलन करने का फैसला किया। उसके बाद देखिए 1986 ईस्वी में फिर क्या अपडेट आती है। 1986 ईस्वी में एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया और फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। फिर 1989 में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास। इसमें कहानी कुछ अलग थी। ये शिलान्यास जो हो रहा था उस समय वो जहाँ चबूतरा बना था उस जगह पे हो रहा था, ऐसा कुछ तय हुआ था जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मेन जगह पे नहीं। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। आगे देखिए 1990 में शुरू हो मुख्य एक प्रकार से आंदोलन, जब आडवाणी ने अपना रथ यात्रा निकाला। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इसी समय कार सेवकों पर गोली भी चली थी और गोली चलना जहाँ तक सही और गलत दोनों है। अगर कानून की नज़र से देखा जाए तो जो लोग कानून नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, उस अकॉर्डिंग सही है। और अगर
लोगों की भावनाओं और बहुसंख्यक समाज की संवेदनशीलता देखी जाए, क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है, तो वो गलत भी था। तो इसमें वैसे आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इसी बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस दौरान यात्रा में राम जन्मभूमि आंदोलन और धार दे दी, मतलब इस यात्रा के कारण राम जन्मभूमि का जो ये बवाल चल रहा था, ये और तेज आग की तरह फैल गया। मतलब आंदोलन बहुत तेज हुआ। फिर ये आडवाणी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। भाजपा के समर्थन में बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली, नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं किया जा सकता है, ये वो रथ यात्रा की तस्वीरें हैं जिसको आडवाणी जी ने शुरू किया था। विवादित ढांचा गिराया गया, इस पर काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी जो है हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ। ये साल था 1992। 1992 ईस्वी में क्या हुआ, 6 दिसंबर 1992 को इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कार सेवक किसी पार्टी या किसी समाज संस्था के नहीं होते हैं। कार सेवक उन्हें कहा जाता है जो किसी धर्म की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और उसके लिए वो जो कुछ कर सकते हैं जी जान से करते हैं। ऐसे इंसानों को कार सेवक कहा जाता है। लेकिन अब इस समय जो है कार सेवक की परिभाषा कुछ और है। लोगों का मानना है कि वो किसी विशेष पार्टी से थे, और ऐसा वो लोग मानते भी हैं कि मेरी पार्टी से थे, मुझे जो है सपोर्ट मिलना चाहिए, या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक यानी दो समाज के बीच में दंगे भी हुए। और आगे क्या हुआ फिर, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। ऐसा माना जाता है सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग कि ये जो गोलीकांड हुआ था उसमें लगभग 17 लोगों की मौत हुई थी, और उस समय इस हिंसा में लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें कुछ आगे पीछे आंकड़े हो सकते हैं, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमे की संख्या में और इजाफा होने लगा। 1993 में दर्शन पूजन की अनुमति मिल गई। अब देखिए 1993 में कुछ कहानी और बदल जाती है। कहते हैं ना, वो लाइन याद है आपको, कमेंट जरूर करना अगर ये लाइन आपने सुन लिया, कि अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते अगर आप शहीद हो जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां आपका बदला जरूर लेंगी, लेकिन अगर आपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं किया और अगली पार्टी के गुलाम हो गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम हो जाएंगी। इसको कौन कहा था, कमेंट करके बताना। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश, देखिए भगवान के लिए भी इतना लोगों ने लड़ा। भगवान समझ रहे हो, अल्लाह गॉड भगवान सब एक ही तो हैं। जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी, और 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। यानी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह द्वारा जो सरकार द्वारा जो न्यास जो है, ये भी एक संस्थान है जहाँ तक मुझे पता है, ये भी एक क्या ट्रस्ट है, इनको दी गई भूमि सबका क्या कर लिया, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। मतलब सारी भूमि मेरी जानकारी के अनुसार सरकारी हो गई। ठीक है, आगे देखिए। 2002 में हाई कोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक पर सुनवाई। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू कर दी। आपको क्या लगता है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा? ये 500 साल की लड़ाई थी जनाब, मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट लिया है तब ये हाल है। तो ये मत सोचो कि 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 500 साल, जिसमें 5 पीढ़ियां बीत गई, बाप के बाप के बाप के बाप के बाप किस टाइम से चल रहा था ये। ठीक है। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई करने का निर्देश दिया, और 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी मंदिर होने की बात कही गई। अब बताइए, अगर ऐसा कुछ ना होता तो ये सब कैसे मिलता?
उसके नीचे तो कोई गार्ड नहीं देगा मस्जिद के नीचे ले जाके मंदिर, है ना। यानी कि पहले से मंदिर था, उसके बाद उसको गिराया गया, उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन होता नहीं, जैसे कोई पुरानी इमारत गिरती है तो लोग क्या करते हैं, नई इमारत उसके ऊपर बनाने के लिए उसकी मिट्टी मलबा सब नीचे दबा देते हैं, पाट देते हैं, उसके ऊपर बना देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जब जांच की जाएंगी तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को 3 पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। ये तीनों लड़ाई करने वाले पक्षकार थे जिनका अपना अपना पक्ष में मतलब मांग थी, ठीक है। अब देखिए, न्यायालय ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहाँ मूर्तियाँ थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले में सुनवाई की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, देखिए 17 में क्या होता है, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले सुनवाई की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। बातें दोबारा लिखी गई थी, सॉरी। 2019 में ऐतिहासिक फैसला आया जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया। राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया 2017 से। इसमें क्या होता है देखना, 2017 में यहाँ पर देखिए क्या क्या है भैया, चल रहा है, हाँ सही है, गुड, चलिए आइए, ठीक है। 2017 में ये फाइनल डिसीजन हुआ कि वो जगह जो है पूरी पूरी श्री राम प्रभु की है। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की, यानी डेली सुनवाई होने लगी और सुनवाई की जो प्रक्रिया है तेज कर दी गई। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी की और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो है 40 दिन में जो सुनवाई हुई इसमें अलग अलग जो पक्षकार थे उनकी दलीलें सुनी गई और जो कुछ सबूत दे पाया और बात को अपनी सिद्ध कर पाया उसके पक्ष में फिर सुनवाई हुई और आगे की प्रक्रिया बढ़ी। कहते हैं सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता है। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को मतलब ट्रस्ट में शामिल करे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 2020 में अयोध्या में मंदिर की आधारशिला के साथ निर्माण कार्य शुरू हुआ, यानी भूमि पूजन हुआ। इसी के साथ दशकों से चली आ रही इस लंबी लड़ाई का समापन हो गया, जो कि मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, नहीं तो 500 साल की इस कहानी को सुनने के लिए 5 दिन तो लग ही जाते। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद यानी अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। भव्य मंदिर का निर्माण 2024। 134 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान प्रभु रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 23 जनवरी से मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन के लिए अनुमति हो चुकी है। और हाँ, एक चीज़ और, 24 मिनट तक आपने इस वीडियो को देखा, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई सिर्फ 134 साल की नहीं थी जनाब, ये 134 नहीं, ये 434 से भी ज़्यादा दिनों की लड़ाई थी। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान दी है इस लड़ाई में। पहले लड़ाई राजाओं के द्वारा हुआ करती थी। जब मुगलों का आक्रमण था, उन्होंने जो है जगह हड़प करके मंदिर बनाया, तो जो भारत में हिंदू सपोर्टेड राजा थे उन्होंने आक्रमण किया, लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब साजिश या ताकत या क्या कहें, जो भी मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, वो लोग कुल मिला के किसी भी तरीके से लास्ट पॉइंट पे जीत ही गए। और इस तरह से मंदिर का जो है कहानी और भारतीय जो संस्कृति थी राम राम की, उसको धीरे धीरे नीचे दबाने की कोशिश की गई।
और एक बार फिर से वो भाईचारा और वो भारतीय संस्कृति और वो राम राज्य से बोलते हैं स्थापित हो, हमारी यही उम्मीद है और यही आप सभी से गुजारिश है। धन्यवाद। क्या विचार हैं आपके, कमेंट करें। जो जानकारी मिली इंटरनेट स्रोतों और मीडिया साइटों से ली गई, कोई प्रकार की गलती है तो उसको सुधार किया जा सकता है।